मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय। शिक्षा मंत्री शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब डूब मरो डूब मरो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। शिक्षा मंत्री शर्म करो शर्म करो शर्म करो। इतना विनती करने के बाद भगवान भी सुन लेते हैं। ये लोग इंसान हैं, पता नहीं कैसे नहीं सुन रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, इंसान से हम लोग विनती कर सकते हैं। विनती करते करते थक जाएंगे तो सोचेंगे कि अगर नहीं अभी ये लोग करेंगे तो सोचेंगे कि ये लोग मर गए, हम लोगों के लिए, तो हम लोग एक दिन श्राद्ध क्रम भी करेंगे। श्राद्ध क्रम भी जी, अगला हवन कुंड श्राद्ध क्रम होगा, उसके बाद अगला स्टेप पिंडदान भी होगा जी गया में। सरकार को सो रही है, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार विज्ञप्ति देना ही नहीं चाहती है, इसलिए जब तक हम लोगों को विज्ञप्ति मिलेगी नहीं, जब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। कल यहाँ पे हवन होगा और आप जैसे देख रहे हैं हम लोगों ने बार बार कैंडल मार्च किया, रोड मार्च किया। अब कल हवन करेंगे। जितना प्रयास होगा, जो सब करना होगा, हम लोग वो सब करेंगे, लेकिन हम सरकार से 7वां चरण का नोटिफिकेशन मांग कर ही रहेंगे। लगातार 4 दिनों से सीटीईटी और बीटीटी के छात्र धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ऐसे में किसी दिन कैंडल मार्च तो किसी दिन पैदल मार्च कर रहे हैं, किसी दिन आज की बात बताऊं, आज उन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। और कल की बात करूं तो कल भी वो हवन कुंड में नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री भैया चौधरी का सद्बुद्धि के लिए हवन कुंड करेंगे, हवन में हवन करेंगे। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये विद्यार्थियों की नौबत क्यों आ रही है कि लगातार 4 दिनों से धरना दे रहे हैं और ये भूखे प्यासे खड़े हैं। बिहार के कई ज़िलों से आते हैं, इतनी तेज़ धूप में ये पहुंचते हैं और लगातार डटे हुए हैं। आखिरकार इनकी परेशानी कब हल होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इनसे हम पूछेंगे कि 3 दिनों से चल रहा है और लगातार चौथा दिन कल की बात करें, हवन कुंड में सद्बुद्धि के लिए लोग आह्वान करेंगे, आखिर क्या होगा, इनसे ही हम बात करेंगे। बताइए, आखिर हवन कुंड की बात की जा रही है और अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं और शिक्षा मंत्री महोदय हैं, 2019 से हम लोग को घुमा रहे हैं। 2019 से घुमा रहे हैं। बार बार आश्वासन दी जा रही है। सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा, फिर जनवरी में आएगा, लगातार ऐसे ही होता है। अप्रैल में आएगा। हमारे ये बताइए, लगातार आश्वासन दी जा रही है, अप्रैल में होगा, सितंबर में होगा, अर्धनग्न प्रदर्शन किए हैं, क्या कहेंगे? सरकार को सो रही है, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार विज्ञप्ति देना ही नहीं चाहती है, इसलिए जब तक हम लोगों को विज्ञप्ति मिलेगी नहीं, जब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जाने वाले नहीं है? नहीं जी सर। कल हवन कुंड की बात आ रही है कि सद्बुद्धि के लिए हवन कुंड करेंगे, हवन करेंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम लोग 4 दिन से यहाँ भूखे प्यासे इतना दूर से आकर के बैठे हुए, सरकार नहीं सुन रही है, तो सरकार के सुनाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कल क्या करेंगे मैडम आप लोग? कल यहाँ पे हवन होगा और आप जैसे देख रहे हैं हम लोगों ने बार बार कैंडल मार्च किया, रोड मार्च किया। अब कल हवन करेंगे। जितना प्रयास होगा, जो सब करना होगा, हम लोग वो सब करेंगे, लेकिन हम सरकार से 7वां चरण का नोटिफिकेशन मांग कर ही रहेंगे, वो भी प्राइमरी का 1 to 8 का। अनिश्चितकालीन धरना हो चल रहा है, कल हवन कुंड में आह्वान करेंगे सद्बुद्धि के लिए, क्या ऐसा क्या है सर? यस सर, कल हम करेंगे। नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि सरकार के कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ना उनको कुछ दिखाई दे रहा है। तो उनको दिखाने के लिए और सुनाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन लेके ही जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से आज तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से जितने भी बच्चे, करीब 200-250 बच्चे यहाँ पहुँचे और अर्धनग्न होकर के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से। और देखिए, और भी कई बच्चे हैं। क्या ये हवन कुंड में आह्वान करना ठीक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, हवन कुंड इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि इतना विनती करने के बाद भगवान भी सुन लेते हैं। ये लोग इंसान हैं, पता नहीं कैसे नहीं सुन रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हवन कुंड करने के बाद भी अगर नहीं सुनेंगे ये लोग, इंसान से हम लोग विनती कर सकते हैं। विनती करते करते थक जाएंगे तो सोचेंगे कि अगर नहीं अभी ये लोग करेंगे तो सोचेंगे कि ये लोग मर गए, हम लोगों के लिए, तो हम लोग एक दिन श्राद्ध क्रम भी करेंगे। श्राद्ध क्रम भी जी, अगला हवन कुंड श्राद्ध क्रम होगा, उसके बाद अगला स्टेप पिंडदान भी होगा जी गया में। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि देखिए, लगातार 4 दिनों से जो हम लोग खड़े हैं, तो हवन कुंड तो आपने बता ही दिया हवन कुंड की बात, क्योंकि कल के डेट में हम लोग हवन कुंड में इसलिए आह्वान करेंगे कि उनको सद्बुद्धि मिले। और सबसे बड़ी बात तो ये, यदि फिर भी उनको यदि इंसानियत नहीं रहेगा तो उसके बाद भी हम लोग श्राद्ध कर्म करेंगे, फिर पिंडदान की नौबत आएगी तो वो भी करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है शिक्षा मंत्री भैया कुमार चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर, क्या कहेंगे?
शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का भविष्य अंधेरे में ना ढकेलें, हम लोग के भविष्य में उज्ज्वला लाएं और हम लोग बिहार शिक्षा के माध्यम से पूरे बिहार को उज्ज्वल करेंगे। जी देखिए, लगातार ये कह रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से बिहार को उज्ज्वल करेंगे, लेकिन बात ये आती है कि ये लगातार ये रोज़ का रोज़ 4 दिनों से ये लोग अर्धनग्न प्रदर्शन की बात करें, हवन कुंड की बात करें, श्राद्ध कर्म की बात करें, पिंडदान की बात करें, आखिर क्यों नौबत आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो अपडेट्स मैं लगातार दे रहा हूँ। CTET BT के अभ्यर्थी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और भी अपडेट्स होगा मैं देता रहूँगा। आप देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़। धन्यवाद।